नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले कई सारे मैन मेड डिजास्टर्स हमने फेस किए हैं जो कि इरेगुलरिटीज की वजह से हमारे सामने आए थे, लेकिन हमने उनसे अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। अभी जो लेटेस्ट बोट ट्रेजेडी गोदावरी रिवर में हुई है, जिसमें 8 टूरिस्ट डूब गए और 37 अभी भी मिसिंग है, ये पहले की घटनाओं से कुछ अलग नहीं है। प्राइवेट ऑपरेटर ने 70 टूरिस्ट को ऑन बोट लिया था। ये सभी लोग पापीकोंडालू जो हिल्स हैं उनकी सीनिक ब्यूटी को देखना चाहते थे बिना किसी परमिशन के, जबकि गोदावरी नदी इस समय उफान पर है। इन टूरिस्ट को लेकर गोदावरी नदी में एंट्री करी गई। उसके बाद एक बात ये भी आ रही है कि जो क्रू मेंबर्स थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे कि वह ऐसी स्थिति में नदी को झेल पाते। एक सडन करंट उनके सामने आती है, वो उसे हैंडल नहीं कर पाते, बोट टिल्ट करती है और कुछ ही मिनट्स में डूब जाती है, जिसके बाद के वही लोग अपनी जान बचा पाए जिन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी। अब बात ये निकल के आ रही थी, ब्लेम्स ये आए कि सब लोगों को लाइफ जैकेट दिए नहीं गए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये बात निकल के आई, जो लोग एक्सीडेंट स्पॉट पर थे उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ जैकेट थी वो तो सबको दी गई, कुछ टूरिस्ट ने उमस होने की वजह से उस जैकेट को उतार दिया। क्योंकि वो प्लास्टिक के जैकेट्स होते हैं तो थोड़ी उमस होती है, गर्मी होती है, तो कई बार लोग उन्हें उतार कर रख दिया करते हैं। कुछ लोग लंच करने जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने जैकेट उतार दी, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि इन जैकेट्स की वजह से उनकी सेल्फी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए भी उन्होंने उन जैकेट्स को निकाल दी। ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि सभी को जैकेट दिए गए थे या एक बड़ी संख्या में लोगों ने उन जैकेट्स को उतार दिए थे। लेकिन जिन्होंने जैकेट पहने थे वही अपनी जान बचा पाए। जिन्होंने जैकेट्स नहीं पहने थे उन्होंने किसी भी कारण से ना पहने हो, या उन्हें ना दिए गए हो, या उन्होंने किसी भी कारणवश उसे उतार दिया हो, उनकी जान इस दुर्घटना में खतरे में आई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 3 सालों में केवल बोट में हुई दुर्घटनाओं की वजह से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी नवंबर 2017 में कृष्णा नदी में जो दुर्घटना हुई थी उसमें 22 लोगों ने अपनी जान खोई थी। इन सभी ट्रेजेडीज को अवॉइड किया जा सकता था अगर कुछ सिंपल प्रिकॉशंस ले लिए जाते तो, जैसे कि जो क्रू है उसके पास वैलिड लाइसेंस हो, सभी लोगों को कंपल्सरली लाइफ जैकेट दिया जाए और ना निकालने दिया जाए, और जब नदी पूरे उफान पर हो तो किसी भी तरीके के वॉयज को अलाउ ना किया जाए, या जो बोटिंग होती है उसे अलाउ ना किया जाए। क्या हम इन सभी घटनाओं से कुछ सीख पाए हैं? जब कृष्णा नदी में दुर्घटना हुई थी तो वहां की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। कमेटी ने कुछ बहुत ही की गैप्स को हाईलाइट किया। उन्होंने बोला कि रिवर्स में जो बोटिंग होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेकर डायरेक्टर ऑफ पोर्ट्स तक, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जो रेगुलेशंस हैं या मॉनिटरिंग है वो अच्छे से नहीं की जा पाती। उदाहरण के तौर पे जब नदी डेंजर मार्क टच कर लेती है तब इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो वार्निंग पब्लिक करें कि किसी भी तरीके की राइड को अलाउ ना किया जाए। चूंकि कोई सिंगल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और जो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना है वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, ऐसी घटनाओं को हम रोक नहीं पाते। कमेटी ने सजेशन दिया था कि डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट को नोडल एजेंसी बना दिया जाए इन सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश इनलैंड वेसल रूल्स को भी पब्लिक डोमेन में लाया गया, उसे इम्प्लीमेंट किया गया। किसी को नहीं पता इन रूल्स का क्या हुआ, उन डिसीजंस का क्या हुआ। सरकार को चाहिए कि वो इन मैन मेड ट्रेजेडीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। केवल ऐसे कदम उठा देने से जिससे तत्काल प्रभाव से थोड़ी शांति बन जाए काम नहीं बनेगा। अगर हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें भूतकाल में हुई घटनाओं से सीखते हुए पहले से तैयारी करनी होगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।